तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं बिटवीन द डेविल एंड आई का चैप्टर 7 लेके आ चुकी हूँ। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि मनु कहता है कि मैं रेडी हूँ, मैं मेन लीड का रोल करूँगा। फिर हमें एक गार्डन एरिया दिखाया जाता है और जहाँ पे बहुत सारे कैमरे होते हैं, मतलब यहाँ शूटिंग होने वाली होती है और वहाँ कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि अब ये शूटिंग सुन होने वाला है और ये सब बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक्टिंग कर रही होती है और कहती है ब्रेकअप क्यों, क्या हुआ? और नेक्स्ट वीक तो हमारी शादी है ना, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे कुछ तो बताइए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा बोलते हुए वो हेवन का हाथ पकड़ लेती है। मैं अब इसे हेवन ही बुलाऊंगी, वो उन्होंने थोड़ी देर के लिए, जब ये शूटिंग में होगा। तो हेवन के उसके हाथ को अपने हाथ से झटकते हुए कहता है कि दूर हटो मुझसे। और वो तभी हीरोइन नीचे गिर जाती है और वो कहती है आह। तब हेवन चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता और मैं वैसे भी तुम्हारा चेहरा देख देख के थक चुका हूँ, अब तुम भी इस सबसे बाहर निकलो। ऐसा बोलने के बाद वो जाने लगता है। तभी हीरोइन पीछे से कहती है हेवन हेवन वेट, रुकिए रुकिए। और तब हेवन अपने मन में सोचता है कि आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा करना होगा। जब तक कि मैं अपना बदला ना ले लूँ, मैं अपना बदला लेने के बाद फिर तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। और वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर कहता है कट कट, ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब, सबने अच्छा काम किया। ऐसे सबकी तारीफ कर रहे होते हैं। तो वन वो बहुत खुश होता है जब उसकी तारीफ हो रही होती है। और फिर वो हीरोइन, मतलब जो उनमें हीरोइन थी ना, उसकी तरफ देखता है और उनसे कहता है आप ठीक तो है ना जुयन, मैंने कुछ ज़्यादा ज़ोर से धक्का तो नहीं मार दिया ना, आपको चोट तो नहीं लगी ना? तब वो एक्ट्रेस जुयन कहती है कि नहीं, ये पहले से ज़्यादा रियलिस्टिक था और ये बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एक एक्ट्रेस थे और इसका नाम मिन जियोन है और ये इंडस्ट्री की सबसे टॉप एक्ट्रेस थे। तब वनु कहता है कि मुझे बुरा लगा, मुझे चिंता थी कि कहीं मैंने आपको जोर से धक्का नहीं दिया ना और आपको चोट तो नहीं लगी ना, आप हट तो नहीं हुई ना? तब वो एक्ट्रेस यानी जुयन कहती है कि ओ माय गॉड, सच कहूँ तो मैं आपकी एक्टिंग देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई कि आप कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। तब हंसते हुए कहती है कि डायरेक्टर आप मेरी बात से एग्री करते हैं ना? तब डायरेक्टर कहता है जी बिल्कुल, जियोन ने जो कहा, कुछ भी कहा वो सब सही है, तुम एक बहुत अच्छे एक्टर हो वनु। तब डायरेक्टर हंसते हुए वनु से कहता है कि डोंट होल्ड बैक, मतलब तुम पीछे मत हटो, ओके वनु? तो वनु कहता है यस सर। तो बोलते हुए स्माइल करता है और अपने मन में सोचता है कि आखिरकार मैं शो का मेन लीड बन ही गया, ये सब उस आदमी की धमकी के कारण, मतलब हमारा वो डेवल नहीं है भान, उसके कारण। फिर वनु याद करने लगता है कि उसने डायरेक्टर से क्या कहा था। उसने कहा था लेट टू दिस, मतलब मैं इसे करूँगा। और तभी डायरेक्टर उसके सामने स्माइल करते कहता है कि तो आप इसे करेंगे? ओके तो ठीक है, चलो इसे करते हैं, जब सब बाकी कलाकार आएंगे तो तब हम शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। ऐसा बोलते हुए स्माइल कर रहा होता है। ये बात सुनने के बाद वनु कहता है कि ठीक है डायरेक्टर, और वो पीछे देख रहा होता है, मतलब वो भान को देख रहा होता है और भान उसकी तरफ देख के एक क्रिपी से स्माइल करता है। तभी हमें दूसरी जगह पे एक लड़की दिखाई जाती है। वो कह रही होती है क्या व्हाट, सियोक्योंग को चोट लगी है और वनु को नया मेन लीड बनाया गया है और इस लड़की का नाम होता है ली जिमिन और ये भी एक एक्ट्रेस होती है। तब ली मिनजू कहती है कि उसे बुरी तरह से चोट आई है, वो बहुत घायल है और वो शो में भाग नहीं ले सकता। और कहती है कि क्या ये बेहतरी के लिए नहीं होगा? वैसे भी इतने भयानक व्यक्ति के साथ काम करने से अच्छा है कि वनवू के साथ करें, मतलब वो सियोक्योंग की बात कर रही होती है और कहती है कि वनवू बहुत बेहतर है, मतलब वो बहुत अच्छा एक्टर है। तभी उनके पास एक और एक्टर खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं जियोन की बात से एग्री करता हूँ और सच कहूँ तो मैं सियोक्योंग के साथ अब और एक्टिंग नहीं कर सकता। तो इस व्यक्ति का नाम बी एस सियोजिंग होता है और ये भी एक एक्टर होता है। तभी ली जिमिन टेबल पे हाथ पटकते हुए कहती है कि मैं इसका विरोध करती हूँ। यह सच है कि सियोक्योंग एक भयानक एक्टर है, लेकिन वो, और वनु की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि वो इससे ज़्यादा अच्छा दिखता है, वो ज़्यादा हॉट है। तब वनु सोचता है व्हाट अबाउट मी, मेरा क्या? ली मंजू की बात सुनने के बाद जुयन उसे टीस करते हुए कहती है ओ डियर, वो इतना ज़्यादा हॉट है तो इसकी परवाह किसे है? क्या तुम उसे पसंद करती हो? क्या वो तुम्हारा क्रश है? ऐसा बोलते हुए वो उसे टीस कर ही रही होती है और फिर कहती है कि वैसे भी वो कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। तभी ली जिमिन कहती है हाँ लेकिन, और ऐसा बोलते हुए अपनी आंखें दूसरी ओर फिरती है और फिर जुयन बोलती है कि मैं तुम्हारा चेहरा देख के ये कह सकती हूँ कि तुम उसकी एक्टिंग से भी नाखुश थी, है ना? और फिर जुयन अपने स्क्रिप्ट का पन्ना पलटते हुए कहती है कि डायरेक्टर वनु के साथ कौन सा सीन आजमा रहा होगा?
तब हमें डायरेक्टर का सीन दिखाया जाता है और डायरेक्टर कहता है चलिए वहाँ सीन करते हैं जहाँ पे हेमन के पास युनसू को छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। तब जुएन कहती है कि हाँ ठीक है, चलो हम ये सीन करते हैं। और ऐसा बोलते हुए वो वनु की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और वनु से कहती है गुड लक वनु, लेट्स टू डेट, चलो इसे करते हैं। तब वनु कहता है आई एल डू माई बेस्ट, मतलब मैं भी इसे अपने बेस्ट दूंगा। तब डायरेक्टर क्लैप करते हुए सबको अपने पास बुलाता है और कहता है एवरीबॉडी दिस हियर, मतलब सब यहाँ पर आ जाओ, चलो अब शूटिंग स्टार्ट करेंगे, देखिए वनु कैसे करता है। और फिर डायरेक्टर जुएन और वनु से कहता है तुम दोनों को तैयार हो जाना चाहिए। तो वो दोनों कहते हैं हाँ। फिर डायरेक्टर कहता है और वनु मुझे तुम पर विश्वास है, मैं जानता हूँ कि तुम इसे कर सकते हो, ठीक है ना। ये बात सुनने के बाद वनु डायरेक्टर की तरफ स्माइल करता है और कहता है यस हाँ मैं कर सकता हूँ। और फिर उन दोनों की एक्टिंग शुरू हो जाती है जिसमें हेमन कहता है कि ब्रेकअप, मतलब वो है ना युनसू से ब्रेकअप कर रहा होता है और युनसू रो रही होती है कि तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, और ऐसा करते हुए वो उसे गले लगा रहती है। और सभी लोग ये सब सीन देख के बड़े ज़्यादा शौक होते हैं और खुश भी हो रहे होते हैं कि कितना अच्छा एक्टिंग है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है ही सो गुड। तभी है ना डायरेक्टर कहता है कि यही तो बात है, वो एक्टिंग में बहुत ही अच्छा है। और अपने मन में सोचता है कि इससे बात सुलझ गई। एक्टिंग खत्म करने के बाद वनु बाहर जा रहा होता है, तभी उसे कोई आवाज़ देता है वनु वनु वनु, और वो जब सामने देखता है तो वहाँ भान खड़ा होता है और वो भान कहता है कि तुम इतने अच्छे नहीं लग रहे हो, क्या तुम्हारे मन में कुछ और है, और तुम अपने प्लेस पे वापस जाओ। तब वनु वहाँ से जाते हुए कहता है कि आप इससे पहले से ही जानते हैं क्यों। तभी भान उसे पीछे से कहता है कि ऐसे मत बनो, यह सब बाद में ठीक हो जाएगा। और फिर वनु पीछे भान की ओर देखते हुए भान से कहता है कि चले नेक्स्ट सीन की तरफ चले। ऐसा बोलते हुए वो आगे आगे चलने लगता है। तभी भानु से पीछे से कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप सही है, क्योंकि मेरा मतलब है कि मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। ऐसा बोलते हुए वो स्माइल कर रहा होता है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और आने वाला चैप्टर इससे भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो आप ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।